वैसे तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते हैं कि इस देश में वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। सत्ता में रही कांग्रेस ने खूब वीवीआईपी कल्चर का इस्तेमाल किया, लेकिन जब से 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, क्या उनके वीवीआईपी कल्चर में कोई कमी आई है या उनके सत्ता में रहते हुए वीवीआईपी कल्चर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो चलिए आज आपको एक सच दिखाते हैं और सच बताते भी हैं कि क्या वाकई जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो सही कह रहे हैं या गलत, क्योंकि सही गलत का फैसला जनता बखूबी करती है। आप अच्छे से फैसला कर सकते हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वीवीआईपी कल्चर इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़त्म करने की बात तो कही, लेकिन क्या वो वाकई ख़त्म हो गया है? दरअसल दोस्तों, मौका है जामनगर में अंबानी परिवार के शादी का। अंबानी परिवार के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हो रही है। प्री वेडिंग जो रिसेप्शन होता है, प्री वेडिंग जो शादी होती है, उसका फंक्शन चल रहा है। पिछले कई दिनों से जामनगर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका से पॉप सिंगर रिहाना को भी बुला लिया गया। एक तो स्वदेशी का घोषणा भारत में लोगों के साथ करते हैं प्रधानमंत्री कि आप स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए, लेकिन सिंगर अंबानी परिवार में बुलाया जा रहा है 70-80 करोड़ रुपए खर्च करके पॉप सिंगर। अगर इतना ही स्वदेशी से प्रेम होता तो भारतीय सिंगर को ही बुला लेते। इनफैक्ट भाजपा के सांसद मनोज तिवारी को ही बुला लेते, इतना अच्छा तो गाते हैं वो। रिंकिया के पापा जैसा गाना इतना फेमस है, वो गाना गवा लेते। लेकिन अंबानी के बेटे में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है और जामनगर को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्योंकि अंबानी परिवार के छोटे बेटे, सबसे आखिरी बेटे की शादी हो रही है और इस मौके पर साज सज्जा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। वाकई दौलतमंद परिवार है तो साज सज्जा तो होगा ही, लेकिन साज सज्जा तक ही नहीं दोस्तों, साज सज्जा तक ही नहीं रहा है। ये पूरा मामला इस कदर आगे बढ़ चुका है कि देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, लेकिन अंबानी, जी हाँ अंबानी, अपने बेटे के रिसेप्शन में, अपने बेटे के प्री वेडिंग जो रिसेप्शन है या जो भी चल रहा है उनकी शादी वादी, उसमें किस तरीके से एयरपोर्ट को, जामनगर एयरपोर्ट को, जो कि कभी डोमेस्टिक हुआ करता था, वो 3 से 4 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। अब इस बात की चर्चा ज़ोरों शोरों से हो रही है, लोग उनसे पूछ रहे हैं और ख़ासकर कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। श्रीनिवास ने पूरी जानकारी साझा की है कि कैसे जो है 10 दिनों के लिए इस जामनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। सोचिए, पैसा और पावर जो है क्या कुछ नहीं करा सकता है। जामनगर कोई फ्रांस में नहीं है, गुजरात में ही है, और गुजरात में किसकी सत्ता है आपको पता है। और यहाँ पर कैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंबानी की वजह से हो गया, उनके परिवार की वजह से, ये साफ तौर पर खबरों में दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है अंबानी के बेटे के प्री वेडिंग के लिए यहाँ पर पूरे तामझाम जो है पूरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। श्रीनिवास लिखते हैं कि एक निजी शादी के लिए डिफेंस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। जहां सिर्फ कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स उतरने की अनुमति थी, वहां 3 मंत्रालय ने अपने संसाधन झोंक दिए और रातों रात अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट उतरवा दी। क्यों? सेठ जी की बेटी की शादी है, इस तरीके का जो सवाल है वो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। और कई लोग इस बात को उठा रहे हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं वीवीआईपी कल्चर खत्म हो जाना चाहिए, दूसरी तरफ आपके ही शासन में, आपके ही राज्य में कैसे एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 दिनों के लिए तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीवीआईपी कल्चर की बात करते हैं वो सही है या गलत? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।